हिंदुस्तान, अमेरिका और चाइना के बाद विश्व का तीसरा लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है विथ मोर देन 100+ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स। आज इंडिया में 65,861 से अधिक रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं। इतना ही नहीं, आज इंडिया के स्टार्टअप्स दुनिया भर में अपने पैर जमा रहे हैं और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इंडिया के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना बड़ा बना कैसे और इसमें स्टार्टअप इंडिया स्कीम का कितना बड़ा हाथ है। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की शुरुआत सॉफ्टवेयर सर्विस स्टार्टअप से हुई थी, जो इंडिया की सॉफ्टवेयर नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनी थी। फिर बाद में उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना चालू किया, यानी कि दूसरे देशों में एक्सपेंड करने लगी, जिसमें से कुछ कंपनीज है TCS, इन्फोसिस, साइबर मीडिया एक्सेट्रा। इंडियन स्टार्टअप के नेक्स्ट जनरेशन के फाउंडर वे थे जिन्होंने अमेरिका के स्टार्टअप्स में काम किया था और अब सिलिकॉन वैली से वापस इंडिया लौट रहे थे। साल 1988 में TDICI यानी कि टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया ने वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करी, जिससे इसके पीछे सिलिकॉन वैली से काफी सारे इन्वेस्टर्स आए। 1988 में नाइस्कॉम की भी स्थापना हुआ। स्टार्टअप्स की थर्ड वेब.com इरा में आया, जिससे ई-कॉमर्स, वेंडर्स एंड पोर्टल वाले इंटरनेट रिलेटेड स्टार्टअप्स आई। 2007-2008 के अराउंड फोर्थ वेव स्टार्ट हुई, जिसमें मार्केट प्लेस, ई लॉजिस्टिक और एडवर्टाइजिंग के स्टार्टअप्स फाउंड हुए। और 2008 ही एक ऐसा साल था जिसमें इंडियन स्टार्टअप्स ने 1 बिलियन से अधिक की फंडिंग एक साल में रेज किया। 2010 के दशक में इंडिया में SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनीज फाउंड होने की वेव आई, जिसमें मेनली USA और यूरोप के कस्टमर्स को बेचे जाने वाले प्रोडक्ट थे। इनमें से कुछ कंपनीज थी फ्रेशवर्क्स, चार्जबी, ब्राउजर स्टैक, व्हाटफिक्स एक्सेट्रा। अब आता है साल 2016, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया जाता है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है इंडिया में स्टार्टअप कल्चर को बूस्ट देना और एंटरप्रेन्योरशिप का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना। स्टार्टअप कल्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम लॉन्च किया। गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम लॉन्च होती है और केवल पेपर तक ही सिमट के रह जाती है। तो चलिए जानते हैं स्टार्टअप इंडिया के स्कीम्स का कुछ फायदा हुआ भी कि बाकी स्कीम्स की तरह ये स्कीम भी पेपर तक ही सिमट कर रह गया। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंडर गवर्नमेंट ने क्रिएट किया 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप, ताकि स्टार्टअप्स को फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस द्वारा लॉन्च किया गया एस्पायर स्कीम। इसका एम टेक्नोलॉजी सेंटर्स का एक नेटवर्क व एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सेलरेट करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर को सेटअप करना और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में इनोवेशन के लिए स्टार्टअप्स को प्रमोट करना था। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसका एम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड जॉब क्रिएशन के लिए ग्रास रूट लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना और कम से कम एक ST या SC बोरोवर व कम से कम एक वुमन बोरोवर को हर एक बैंक ब्रांच में लोन की सुविधा देना था, ताकि वे भी अपना स्टार्टअप शुरू करें और राष्ट्र के इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकें। अटल इनोवेशन मिशन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है अटल इंक्यूबेशन सेंटर नाम से नए इंक्यूबेशन सेंटर्स की इस्टेब्लिशमेंट में सपोर्ट करना, जो इनोवेटिव स्टार्टअप्स व बिजनेसेस को स्केलेबल एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस बनने में उनकी हेल्प करेगा। ये तो हो गई स्टार्टअप्स इंडिया की सारी ऑन पेपर स्कीम। अब हम देखते हैं इन स्कीम्स की ग्राउंड लेवल रियलिटी। आज़ादी के बाद से 2016 तक जहां इंडिया में केवल गिनती के 500 स्टार्टअप्स थे, वहीं स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के बाद 2016 से 2022 में 65,861 स्टार्टअप्स हो चुके हैं। आज इंडिया इनोवेशन क्वालिटी में सेकेंड नंबर पर रैंक कर रहा है और इंडिया में इनोवेशन कुछ सर्टेन सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया के स्टार्टअप्स 55 डाइवर्स इंडस्ट्री सेक्टर्स में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से 14% IT सेक्टर, 9% हेल्थ केयर, 7% एजुकेशन, 5% प्रोफेशनल एंड कमर्शियल सर्विसेज, 4% एग्रीकल्चर, 4% फूड एंड बेवरेजेस के सेक्टर में ओपन हुए हैं। पिछले 6 सालों में स्टार्टअप इंडिया के अंडर इंक्यूबेशन के नंबर 7 टाइम्स बढ़े हैं, स्टार्टअप्स की फंडिंग 7 टाइम्स बढ़ी है और इन्वेस्टर्स के नंबर 9 टाइम्स बढ़े हैं।
लेकिन पिछले 2-3 महीने इंडियन स्टार्टअप्स के लिए काफी खराब रहा है। इस टाइम इन्वेस्टर्स इंडिया के बड़े बड़े स्टार्टअप्स में काफी कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टार्टअप्स में कैश क्रंच की सिचुएशन आ रहा है। और स्टार्टअप अपना कैश सेव करने के लिए सबसे पहले जो काम करता है वो है एम्प्लॉइज को बाहर निकालना। और इंडिया के 27 स्टार्टअप्स अब तक 10,000 से अधिक एम्प्लॉइज को बाहर निकाल चुके हैं। इन सब की शुरुआत होती है पेटीएम की आईपीओ के साथ। पेटीएम ने खुद को ओवर वैल्यूड करके बीएसई में लिस्ट हुआ और पहले ही दिन उन्हें 27% का लॉस हुआ, जिससे सॉफ्ट बैंक, जिसने पेटीएम में $1.4 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ था, उसकी वैल्यू आज घटकर $800 मिलियन ही रह गई है। इंडिया में 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है, जिसमें से लगभग केवल 23 ही प्रॉफिटेबल हैं। बाकी सारी स्टार्टअप्स वैल्यूएशन गेम खेल रही हैं, जिससे वे ओवर वैल्यूड हो गई हैं। सो काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने से पीछे हट रहे हैं और वे छोटे छोटे सीड लेवल के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। सो अगर आप अपने स्टार्टअप पर वर्क कर रहे हैं तो इस समय फंडिंग के लिए ट्राई जरूर करें। आई बटन में आपको रेज फंडिंग फॉर योर स्टार्टअप का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को देखकर अपनी स्टार्टअप की फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्टार्टअप की फंडिंग के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने एंटरप्रेन्योर फ्रेंड के साथ शेयर करें। और ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, बिजनेस के स्टडी एंड फंडिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।